मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। 7 अगस्त 2025 तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयातित सामानों पर 25% टैरिफ लागू किया और इसे 50% तक बढ़ाने की चेतावनी दी है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति न बन पाने के बाद उठाया गया। ट्रंप ने भारत को सबसे बड़ी व्यापारिक चोरी का दोषी भी ठहराया और भारत रूस रक्षा और ऊर्जा संबंधों पर भी निशाना साधा है। जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि भारत अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों और राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करने वाला, भले ही इसके लिए आर्थिक या व्यक्तिगत नुकसान ही क्यों न उठाना पड़े। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लागू किया, जिसके बाद में 2 चरणों में 50% तक बढ़ाने की बात कही। ये नीति उनकी अमेरिका फर्स्ट रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अन्य देशों पर दबाव बनाकर व्यापारिक लाभ हासिल करना है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 2024 से 2025 में 131.8 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर रहा। टैरिफ का असर इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे निर्यात आधारित क्षेत्रों पर पड़ सकता है। सरकारी अनुमान के अनुसार जीडीपी पर प्रभाव 0.2% से कम रहेगा, जिसे नियंत्रित किया भी जा सकता है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने को टैरिफ का एक कारण बताया। साथ ही वो भारत से कृषि और डेयरी बाजार खोलने की मांग भी कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पष्ट किया है कि भारत अपने किसानों, डेयरी उत्पादकों, मछुआरों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज के हितों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि देश हित के लिए व्यक्तिगत नुकसान उठाना पड़े तो भी उन्हें कोई फिक्र नहीं है। न सिर्फ इतना, बल्कि भारत ने अमेरिका की कई मांगों को सिरे से खारिज भी कर दिया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन आधार मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि प्रधान राज्यों जैसे आयोवा, नेब्रास्का, कंसास और टेक्सास से आता है। ये राज्य मक्का, सोयाबीन, गेहूं, डेयरी और अन्य कृषि उत्पादों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिकी किसान और डेयरी उत्पादक रिपब्लिकन पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक है। ट्रंप की नीतियां, विशेष रूप से उनकी अमेरिका फर्स्ट रणनीति, इन किसानों को लाभ पहुंचाने और वैश्विक बाजारों में अमेरिकी कृषि उत्पादों की पहुंच बढ़ाने पर केंद्रित है। भारत का कृषि और डेयरी बाजार बेहद विशाल है, जिसमें 1.4 अरब उपभोक्ता शामिल हैं। अमेरिका भारत के उच्च टैरिफ 20 से 100% और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने की मांग कर रहा है, ताकि उससे सेब, बादाम, अखरोट, जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी कि जीएम जो फसलें हैं जैसे कि सोयाबीन और मक्का और डेयरी उत्पाद भारतीय बाजार में आसानी से पहुंच सके। भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों की मांग बढ़ाने से ट्रंप अपने समर्थकों, विशेष रूप से ग्रामीण अमेरिकी किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचा सकते हैं, जो 2026 के मध्यावधि चुनावों और उनकी संभावित भविष्य की राजनीति योजनाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अमेरिकी डेयरी उद्योग जो बड़े पैमाने पर मशीनीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत है, भारत के डेयरी बाजार में प्रवेश चाहता है। हालांकि अमेरिकी डेयरी उत्पादन में मांसाहारी चारा जैसे गोमांस का उपयोग होता है, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलताओं के खिलाफ है। वहीं अमेरिकी डेयरी उत्पादों में मांसाहारी चारा उपयोग होता है, जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं के खिलाफ है। भारत ने ऐसे उत्पादों के आयात पर रोक लगाई है, जो कि वाजिब भी है। इन सब के बावजूद भारत की जो रणनीति है वो स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को मजबूत करने पर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपभोक्ताओं से स्वदेशी सामान खरीदने की भी अपील की। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारत ने जवाबी टैरिफ लगाने के बजाय व्यापार वार्ताओं के जरिए समाधान तलाशने का फैसला भी किया। अगस्त 2025 के अंत में होने वाली अगली वार्ता में भारत अपनी स्थिति मजबूत रखने वाला है। और रही बात कृषि और डेयरी की, तो भारत में 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और 80% किसान पशुपालन भी करते हैं। डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन क्षेत्रों को खोलने से स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी किसान तकनीकी और पैमाने में अधिक सक्षम है।
बिहार जैसे राज्यों में जहां मक्का उत्पादन महत्वपूर्ण है, अमेरिकी आयात से स्थानीय किसानों को नुकसान हो सकता है, जो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है। खाद्य सुरक्षा और संस्कृति की अगर हम बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं वो मांसाहारी चारे से बने डेयरी उत्पादकों पर रोक भारत की खाद्य सुरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है। 1 अगस्त 2025 से ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ लागू किया, जिसे 2 चरणों में 50% तक बढ़ाने की धमकी दी थी। ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। ये कदम भारत के रूस से तेल और सैन्य उपकरण खरीदने, साथ ही व्यापार समझौते में सहमति न बनने के जवाब में उठाया गया है। 2024-2025 में भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर का था, जिसमें भारत का निर्यात 86.5 अरब डॉलर था। ये लगातार चौथा साल है जब अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। हालांकि अमेरिका द्वारा लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्रभावित होता है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है इस मामले में कि टैरिफ से महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। सरकार ने जवाब दिया कि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों के लिए ये रुख बेहद जरूरी था और अगस्त 2025 के अंत में होने वाली व्यापार वार्ता में भारत अपनी शर्तों पर बातचीत भी इस मामले में करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाकर टैरिफ के प्रभाव को कम भी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त रुख भारत की आत्मनिर्भरता, किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा का प्रतीक है। ट्रंप के टैरिफ के बावजूद भारत ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है, जिससे उसकी वैश्विक छवि एक मजबूत और स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में उभरती हुई नजर आई है। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।